दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर कर रहे थे, जो उसमें हमारा मौलिक अधिकार हम टॉपिक कर रहे थे, तो जो हमारा रह गया तो वो रह गया था हमारा मौलिक अधिकार 32 संवैधानिक उपचार। जो हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक उपचार। जो इसमें क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो क्योंकि इसके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको उसके कर्तव्य के बारे में समझा सकते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना लेक्चर। तो मैंने इस लेक्चर में ट्रिक के माध्यम से आपको जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। जो ट्रिक रहेगी वो हमारी रहेगी बाप के प्रति उसके अधिकार, उसके अधिकार। तो इसमें क्या रहेगा, ये हमारी ट्रिक है। बाप के प्रति उसके अधिकार, बा से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और पै से परमादेश। जो हमारा थर्ड नंबर पर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रतिषेध लेख। तो चौथे नंबर पर रहेगा हमारा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा अधिकार परीक्षा लेख। जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है वो हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के में क्या बताया गया है, इसमें अगर कोई व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं तो वो सोचता है कि मैं गलत तरीके से बंदी बनाया गया हूं। तो यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें उसका संवैधानिक उपचार लिखा गया है। तो इसमें कैसे लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो वह एक प्रार्थना पत्र लगाता है, यानी कि मान लो एक एप्लीकेशन लगाता है जिसमें न्यायालय के द्वारा अगर जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया है तो वह उसके पास एप्लीकेशन भेजते हैं कि आपको इस न्यायालय में इस समय आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। तो फिर न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के बंदी होने का कारण और जैसे भी प्रोसेस है उसके तहत वो निर्णय लिया जाता है कि ये जो व्यक्ति हमने बंदी किया है ठीक है या गलत है। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमको ये चीज बताई गई है। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर परमादेश। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर लगाया जाता है जैसे कोई व्यक्ति या ऑफिसर अपनी शक्ति का मिसयूज करते हैं कि कोई काम नहीं करते, सार्वजनिक हित में नहीं कोई काम करते। तो यह परमादेश उस व्यक्ति और उस अफसर के ऊपर लगाया जाता है कि वह अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से करें। उसके बाद आता है हमारा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, जो प्रतिषेध लेख है यह उच्च और निम्न न्यायालयों में हमारा प्रतिषेध लेख है। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वे अर्ध न्यायिक कोर्ट जैसे कि बोले हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, तो इसमें जो हमारे मुकदमे निलंबित होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक ऐसा मुकदमा है जैसे हमारा एसवाई नहर का मुद्दा है, सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा है, तो उस केस की सुनवाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस केस की सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये प्रतिषेध लेख में इस प्रकार की बात बताई गई है कि जो माले अर्ध न्यायिक और
हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई मुकदमा हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे उत्प्रेषण। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जैसे मान लो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो हमारे निचली कोर्ट में कुछ मुकदमे निलंबित पड़े रहते हैं, तो उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां से अपने हम जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनको मंगवा कर अपनी सुनवाई कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारी अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख अधिकार परीक्षा लेख क्या है? अधिकार परीक्षा लेख में क्या आता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने पद से ज्यादा शक्ति का यूज करे, जैसे कि अगर एक कांस्टेबल अगर चालान काट दे, क्योंकि चालान कैसे काटा जाता है, चालान ASI रैंक के द्वारा काटा जाता है। अगर कोई कांस्टेबल चालान काट दे तो वह अपनी शक्ति का अपने पद से ज्यादा ऊपर प्रयोग कर रहा है। तो मान लो एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कि कोई चपरासी कंप्यूटर पे बैठता है, कंप्यूटर ऑपरेटर पर बैठा है वो, तो अगर वह अपने पद से ज्यादा हाई लेवल पर काम कर रहा है तो उसको न्यायालय के द्वारा इसका नोटिस दिया जाता है कि आपको किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति कोई अच्छा और बढ़िया सा, अगर उसके पास कोई कारण है तो उसके वो कोर्ट को दे सकता है, इसमें उसको जवाब देना होता है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 32, जो कि संविधान की आत्मा को कहा जाता है, जिसमें हमने आज पढ़ा है बाप के प्रति उसके अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो दोस्तों आज हमारा जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक था वो आज हमारा पूरा हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो आपके लिए लेकर आएंगे वो रहेगा हमारा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आप सभी का इसी प्रकार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।